जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर हम आपके समक्ष हाजिर हैं अक्टूबर माह के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पद्मश्री से सम्मानित जिस कुचिपुड़ी नृत्यांगना का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम है शोभा नायडू। विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे जिस दिन मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HZL ने हाल ही में कहा कि उसने जिंक स्मेल्टर संयंत्र लगाने को लेकर जिस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है, गुजरात। मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का निधन हो गया है। उन्होंने जिस फिल्म के लिए ऑस्कर जीता था, गांधी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस देश ने क्वाड समूह के विस्तार के लिए समान विचारधारा वाले देशों को आह्वान किया है, अमेरिका। विश्व मानक दिवस, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे जिस दिन मनाया जाता है, 14 अक्टूबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जितने करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है, 520 करोड़ रुपए। हाल ही में जिस देश ने ऑर्टन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की सूची में 58वां स्थान प्राप्त किया है, भारत। जिस देश के पूर्व क्रिकेट ऑलराउंडर जॉन रिचर्ड रीड का हाल ही में निधन हो गया है, न्यूजीलैंड। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने किसानों के उन्नयन के लिए किसान कल्याण कोष बोर्ड स्थापित करने का फैसला किया है, केरल। ये रिपीटेड प्रश्न है। भारत को वर्ष 2020 के असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इंडेक्स में 158 देशों में से जितने स्थान पर रखा गया है, 129वें। हाल ही में जिस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है, पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन जिस दिन मनाया जाता है, 13 अक्टूबर को। हाल ही में जिस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्युदंड की सजा देने का फैसला किया है, बांग्लादेश। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू की है, हरियाणा। हाल ही में जिस दवा कंपनी ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फिलहाल रोक दिया है, जॉनसन एंड जॉनसन। हाल ही में भारत और जिस देश ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु लगभग 2900 करोड़ रुपए के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, मालदीव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार जितने पुलों का एक साथ उद्घाटन किया है, 44। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से जिस देश को 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है, भारत। हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के जिस पूर्व कप्तान का 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, कार्लटन चैपमैन। लेसेंट रिपोर्ट के अनुसार
वह देश जो साल 2050 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? भारत। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से छूट दे दी है? दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस देश ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ संबंध सामान्य बनाने को लेकर हुए समझौते को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी? इजराइल। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में मांग को बढ़ावा देने हेतु जितने हजार करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की? 73,000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समारोह में राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में जितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? 100 रुपए का सिक्का। अगला प्रश्न है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन की तरफ से भारत के जितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग के लिए चुना गया है? 8 तटों को। वह टेनिस खिलाड़ी जिसने रिकॉर्ड 13वीं बार फ्रेंच ओपन सिंगल्स खिताब जीत लिया है? राफेल नडाल। हाल ही में किस क्रिकेटर ने T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त किया? शोएब मलिक। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड जिस दिन मनाया जाता है? 11 अक्टूबर। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने जगन्ना विद्या कनुका योजना लॉन्च की है? आंध्र प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूतपूर्व सैनिकों को समूह ख के पदों पर जितने फीसदी आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है? 5%। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के विख्यात शिक्षाविद श्रीकांत दातार को जिस स्कूल का डीन नामित किया गया है? हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का। जिस राज्य ने देश में पहला हर घर जल राज्य बनने का अनूठा गौरव हासिल किया है? गोवा। अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसकी कैबिनेट ने राजधानी में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है? दिल्ली। हाल ही में जिस देश ने रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया? भारत। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? उत्तराखंड। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 जिसे प्रदान किया गया? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जिस दिन मनाया जाता है? 10 अक्टूबर। भारत और अमेरिका के बाद जिस देश ने टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया है? पाकिस्तान। किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली घोषित किया गया है? न्यूजीलैंड। किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं? IDBI बैंक। संगीत समारोह जश्न हारूद का उद्घाटन कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर। जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? बेलारूस। CRPF ने अपनी अनुसंधान और विकास क्षमता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? IIT दिल्ली। किस देश के आम चुनाव में प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन की लेबर पार्टी ने जीत दर्ज की है? न्यूजीलैंड।
किस राज्य ने पुलिस भर्ती में 20% भर्ती महिलाओं के लिए आरक्षित की है? उत्तर प्रदेश। सी इज फॉर कैट, डी इज फॉर डिप्रेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? कायरवी भरतराम। पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रि परीक्षण कहाँ किया गया है? ओडिशा। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का वर्चुअल उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर। कौन सा देश फेस स्कैन करने वाला पहला देश बना है? सिंगापुर। किसने 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा की है? पेटीएम। भारत के किस राज्य में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड वायरोलॉजी के पहले चरण की शुरुआत की गई है? केरल। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश कौन है? चीन। भारत ने किस देश से रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? चीन। भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास स्लिनेक्स का 8वां संस्करण आरंभ हुआ है? श्रीलंका। आरबीआई ने किस बैंक पर 4.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इंड बैंक। डेनमार्क ओपन 2020 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? नजोमी ओकुहारा। किस राज्य के प्रसिद्ध वोकल आर्टिस्ट प्रदीप घोष का निधन हुआ है? पश्चिम बंगाल। किसने घोषणा की है कि 2022 तक भारत ट्रांस फैट फ्री हो जाएगा? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत बलरामपुर से की है? उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी जिस दिन मनाया जाता है? 17 अक्टूबर। केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल जब तक के लिए बढ़ा दिया है? 22 अगस्त 2021। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार 107 देशों की लिस्ट में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है? 94। हाल ही में जिस देश ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? भारत। यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है? विशाल वीर शर्मा। हाल ही में जिस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले वर्ष 26 मार्च को देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है? बांग्लादेश। हाल ही में जिसे 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऐश्वर्या श्रीधर। हाल ही में जो खिलाड़ी आईपीएल में 200 मैच खेलने वाला पहला क्रिकेटर बन गया है? महेंद्र सिंह धोनी। हाल ही में जिस देश ने चाइनीज ऐप टिकटॉक पर लगे बैन को हटा लिया है? पाकिस्तान। विश्व सांख्यिकी दिवस वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे जिस दिन मनाया जाता है? 20 अक्टूबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर जितने रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया है? 75 रुपये। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में प्रदूषण को लेकर रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है? दिल्ली। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में गरीब देशों को कोरोना वायरस से निपटने हेतु जितने रुपए देने की घोषणा की है? $25 बिलियन।
एशिया पावर इंडेक्स 2020 में जिस देश को 100 में से 39.7 अंक के साथ चौथे स्थान पर रखा गया है, भारत। पुलिस स्मृति दिवस। पुलिस स्मृति दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 21 अक्टूबर। भारत के जिस राज्य में सी प्लेन परियोजना स्थापित की जाएगी, गुजरात। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस, वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे जिस दिन मनाया जाता है, 21 अक्टूबर। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA का निर्विरोध अध्यक्ष जिसे चुना गया है, रोहन जेटली। लगातार IPL के 2 मैचों में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी जो बन गया है, शिखर धवन। केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा को जितने प्रतिशत बढ़ा दिया है, 10%। रिलायंस जियो ने हाल ही में जिस देश में क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीक का सफल परीक्षण किया है, अमेरिका। केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दी है, जम्मू कश्मीर। नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए किस दूरसंचार कंपनी का चयन किया है, नोकिया। भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया है, नाग मिसाइल। किस IIT संस्था ने कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप नाम से डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की है, IIT खड़गपुर। LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस खिलाड़ी को अपना ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है, लुइस हैमिल्टन। तेलंगाना के किस पहले मुख्यमंत्री का हैदराबाद में निधन हो गया है, नरसिम्हा रेड्डी। किस अर्थशास्त्री ने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है, नंद किशोर सिंह। भारतीय वायुसेना की किस पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर का निधन हो गया है, विजयलक्ष्मी रमनन। किस टेनिस खिलाड़ी ने 31 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है, जूलिया जॉर्जेस। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किसके बीच हुआ है, भारत बांग्लादेश। किस राज्य में एक नई औद्योगिक नीति 2020-2025 के शुभारंभ की घोषणा की गई है, कर्नाटक। अक्टूबर 2020 में किसने इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल शुरू किया है, बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम। विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर। किस राज्य में बुमला युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है, अरुणाचल प्रदेश। राज किरण राय को किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, भारतीय बैंक संघ। हाल ही में जो राज्य सरकार बेहतरीन शिक्षा माहौल सुनिश्चित करने हेतु 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर रही है, तमिलनाडु। भारत और जिस देश के बीच कोयले के बारे में 5वें संयुक्त कार्यदल JWG की बैठक 5 नवंबर 2020 को आयोजित की गई, इंडोनेशिया। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने जिस राज्य में 450 किलोमीटर लंबी जिला सड़कों और राज्य राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए, महाराष्ट्र। भारत सरकार ने घोषणा की कि जिस देश की नौसेना नवंबर 2020 में
होने वाले मालाबार अभ्यास में शामिल होगी। ऑस्ट्रेलिया कृषि कानून को लागू न करने खारिज करने वाला पहला राज्य बन गया है। पंजाब सीबीएसई की ओर से आयोजित होने वाले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी की वैधता 7 साल से बढ़ाकर जितने साल कर दी है। आजीवन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत एएमबी कार्यक्रम के तहत जिस राज्य को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है, हरियाणा। हाल ही में पार्ले एग्रो कंपनी ने जिस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, प्रियंका चोपड़ा। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा है कि उनका देश जब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा 2050, वह एयरलाइन जिसने भारत में अपने यात्रियों के लिए कोविड-19 परीक्षण की सुविधा शुरू की है, स्पाइस जेट, जिस राज्य सरकार ने सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया जो अंतरजातीय जोड़ों को आवेदन के 60 दिन में प्रोत्साहन राशि दिलाने में मदद करेगा, ओडिशा। हाल ही में जिस राज्य में विधानसभा के विशेष सत्र में कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया गया, छत्तीसगढ़। जिस सोशल मीडिया कंपनी की सार्वजनिक नीति मामलों की प्रमुख अंखी दास ने इस्तीफा दे दिया, फेसबुक। अमेरिका ने जिस देश को 2.37 अरब डॉलर में हारपून मिसाइल की डील को मंजूरी दे दी है, ताइवान। केंद्र सरकार ने देश में अनलॉक 5 के तहत सितंबर में जारी किए गए दिशा निर्देश को जब तक के लिए बढ़ा दिया है, 30 नवंबर। भारत और जिस देश के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई, अमेरिका। आईआईटी मद्रास और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सहयोग से इंडियन बैंक द्वारा क्या पहल की है, आईएनडी स्प्रिंग बोर्ड। कौन सा देश 1 वर्ष के भीतर आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन में शामिल हो जाएगा, ब्राजील। यूरोप के 3 सीज इनिशिएटिव शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ, 19 अक्टूबर 2020। किस राज्य का सबसे अच्छा एनीमिया मुक्त भारत एएमबी सूचकांक है, हरियाणा का। पहली सबसे बड़ी वैश्विक ऑनलाइन L2G प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था 29 अक्टूबर से 7 नवंबर 2020। देश का पहला राज्य जिसने मास्क की कीमतें निश्चित की हैं, महाराष्ट्र। मेक इन ओडिशा सम्मेलन 2020 के लिए समझौता किया है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ ने। दिनकर योजना का नाम बदलकर किसान सर्वोदय योजना किसने किया है, गुजरात। किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की घोषणा की है, बांग्लादेश। किस राज्य के बुमला में जोगिंदर वार मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है, अरुणाचल प्रदेश। किस स्कूल बोर्ड ने 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए फेस रिकग्निशन सिस्टम शुरू किया है, सीबीएसई। भारतीय सेना का द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ, दिल्ली। किस बीमाकर्ता कंपनी ने न्यू जीवन शांति योजना लॉन्च की है, भारतीय जीवन बीमा निगम, LIC। भारत की मदद द्वारा स्थापित मांगदेछू जल विद्युत परियोजना किस देश में बनाई है, भूटान। किस देश ने विश्व बैंक से $500 मिलियन की सहायता की मांग की है, बांग्लादेश। भारत और किस देश की सीमा पर जलापूर्ति योजनाओं का उद्घाटन किया गया है, म्यांमार।
किस राज्य ने पीएम आत्मनिर्भर निधि योजना में पहला स्थान हासिल किया है? उत्तर प्रदेश। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में जिस देश के लिए 3 हथियार प्रणालियों की संभावित बिक्री को मंजूरी दी है? ताइवान। भारत और जिस देश ने हाल ही में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के बाद भू-स्थानिक सहयोग को लेकर बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते BECA पर हस्ताक्षर किया? अमेरिका। केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण CGWA के नए निर्देश के अनुसार पीने योग्य पानी का दुरुपयोग भारत में 1 लाख रुपए तक के जुर्माना और कितने साल तक की जेल की सजा के साथ दंडनीय अपराध होगा? 5 साल। हाल ही में जिस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहा का नाम रखा है? पोलैंड। वह राज्य जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जज किसे नियुक्त किया गया है? एमी कोनी बैरेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को जिस राज्य में किसान सूर्योदय योजना शुरू की? गुजरात। हाल ही में जिस देश को 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है? भारत। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जिस दिन मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। वह देश जो इजरायल को मान्यता देने में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया? सूडान। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया? 28 अक्टूबर। जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली। फ्लोर प्राइस तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? केरल। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है? गुजरात। रानी पद्मावती का एक स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? भोपाल। श्री मनसुख मंडाविया ने किस बंदरगाह में डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा का उद्घाटन किया? चिदंबरनार बंदरगाह। पोलैंड के ब्रोकला शहर में एक चौराहे का नाम भारत के किस व्यक्ति के नाम पर रखा है? हरिवंश राय बच्चन। वैश्विक कला प्रतियोगिता में विशेष पुरस्कार किसने जीता है? अंजार मुस्तार अली। DMRC ने किसके साथ मिलकर बहुउद्देशीय स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? SBI बैंक। किस राज्य सरकार ने डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश। नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स नामक पुस्तक किसने लिखी? सरबप्रीत सिंह। डॉक्टर तुलसीदास चुघ पुरस्कार 2020 किसने जीता? डॉक्टर सतीश मिश्रा। हेल्थ केयर कंपनी डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रोहित शर्मा। युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तमिलनाडु। SCO मंत्रियों की 19वीं बैठक की मेजबानी किसने की है? भारत। चौथे इंडिया एनर्जी फोरम का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया है? ओडिशा। चालू वित्त वर्ष में भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? चीन। दवा निर्माता कंपनी सैनोफी और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन GSK ने अपने संभावित कोविड-19 टीके की जितने करोड़ खुराक कोवैक्स केंद्र को देने पर सहमति जताई है? 20 करोड़ खुराक।
विश्व स्ट्रोक दिवस जिस दिन मनाया जाता है 29 अक्टूबर। हाल ही में उत्तर कोरिया के अधिकारियों ने वहां के नागरिकों को जिस देश से आने वाली येलो डस्ट के बादलों के संपर्क से बचने के लिए घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है, चीन। हाल ही में जिस राज्य में एक 100 मिलियन वर्ष पुरानी एनिग्माचन गोलम नामक मछली को देखा गया है, केरल। हाल ही में जिस देश ने मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की, भारत। यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 जिसने जीता है, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। वह राज्य सरकार जिसने बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, आंध्र प्रदेश। वो देश जिसने हाल ही में भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है, अमेरिका। किसने अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लॉन्च करने की घोषणा की है, भारत पे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किस उत्पाद को उगाने वाले किसानों के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना शुरू की, एप्पल सेब। किसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 01 लॉन्च करने की घोषणा की है, इसरो। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, यशवर्धन कुमार सिन्हा। किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष सुकुमार हांसदा का निधन हुआ है, पश्चिम बंगाल। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसे घोषित किया गया, DBS बैंक। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरणी पोर्टल लॉन्च किया है, तेलंगाना। 8वें भारत मेक्सिको संयुक्त आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, एस जयशंकर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।